इस वीडियो में महान संत रामकृष्ण परमहंस की एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक तांत्रिक को वश में किया, उसके अहंकार को दूर किया और सहज किया। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और इस वीडियो में रामकृष्ण परमहंस की के चमत्कार की दो घटनाएं हैं, बहुत ही दिलचस्प। आइए देखते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस की वैष्णव तंत्र की गुरु भैरवी ब्राह्मणी के दो और शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस तो एक थे ही, और दो शिष्य थे। इसमें एक का नाम था मणिगंडन। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास, दक्षिणेश्वर में वो रहते थे रामकृष्ण परमहंस, तो उनके पास मणिगंडन, उनके गुरु भाई आए। तो मणिगंडन को बहुत सिद्धियां प्राप्त थी। तो रामकृष्ण परमहंस हर रात को अपने कमरे से निकलकर उसी मंदिर परिसर में दूर झाड़ी में जाते थे शौच इत्यादि करने के लिए। तो उस दिन भी वो एक लालटेन लेके जा रहे थे शौच करने के लिए। उनके साथ मणिगंडन भी थे। अचानक तेज हवा के कारण लालटेन बुझ गई। तो मणिगंडन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं आपको वहां तक प्रकाश में ले जा सकता हूं। उन्होंने अपने ललाट को रगड़ा और वहां से प्रकाश निकलने लगा। उसी प्रकाश में वो और रामकृष्ण परमहंस वहां झाड़ी तक उनको ले गए और दूर उन्होंने कहीं शौच इत्यादि से निवृत्त होकर वापस, और वो दोनों लोग लौटे। और जब कमरे में आए तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यही सब जो सिद्धियां हैं, यही सब आपको ईश्वर तक जाने में मदद नहीं कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि आज से ये सिद्धियां आपकी खत्म हुई। और उसके बाद मणिगंडन की वो सिद्धियां खत्म हो गई। इतने पावरफुल थे रामकृष्ण परमहंस। दूसरी घटना है कि जब भैरवी ब्राह्मणी रामकृष्ण परमहंस को वैष्णव तंत्र की शिक्षा दे रही थी, तो उस समय उनको समझ में आ गया कि रामकृष्ण परमहंस है, सचमुच के ईश्वर प्राप्त है पहले से ही। तो उन्होंने एक महान पंडित, जो उस समय के प्रसिद्ध महान पंडित थे, उनको अपने साथ शास्त्रार्थ के लिए बुलाया कि मैं इनको परमहंस और उच्च कोटि का संत घोषित करने जा रही हूं, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, यानी भैरवी ब्राह्मणी के साथ शास्त्रार्थ कीजिए। तो दो लोगों को बुलाया गया जो उस समय के बहुत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ करने वाले थे। उनमें एक का नाम था वैष्णव चरण, वो वैष्णव थे, और दूसरे तंत्र के बहुत बड़े ख्यात संत थे गौरी पंडित। तो वैष्णव चरण ने तो शास्त्रार्थ करके समझ लिया, और पहले से वो जानते थे कि रामकृष्ण परमहंस बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं और वो परमहंस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मान रहे थे। लेकिन गौरी पंडित जो है वो थोड़ा उनमें तंत्र के ज्ञान और तंत्र की शक्तियों के कारण उनके मन में एक अहंकार था। गौरी पंडित की यह विशेषता थी कि वो अपनी हथेली पर हवन के लिए अग्नि पैदा कर देते थे और घंटों अपनी हथेली पर ही उगी आई हुई अग्नि पर हवन करते रहते थे। ऐसी विद्या थी। तो वो आते ही अपने शास्त्रार्थ करने वाले के पर प्रभाव डालने के लिए कंधे के किनारे अपने पुट्ठे पर हाथ रख के कहते थे, हा रे रे रे, हा रे रे रे, 2 बार कहते थे। और उसके बाद उनके साथ जो शास्त्रार्थ करने वाले थे उन पर एक ऐसा असर हो जाता था कि
वो हार जाते थे। ठीक जब वो रामकृष्ण परमहंस के लिए भैरवी ब्राह्मणी से शास्त्रार्थ करने आए, तो वो आते ही उन्होंने पहले खड़े खड़े ही कहा, हा रे रे रे। तो रामकृष्ण परमहंस इतने शांत रहने वाले, उन्होंने उनसे कई गुना ज्यादा जोर से कहा, हा रे रे रे। फिर गौरी पंडित ने कहा, हा रे रे रे। तो उससे भी और ज्यादा तेज कई गुना रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हा रे रे रे। और गौरी पंडित की सारी शक्तियां खत्म हो गई उस समय, और वो शास्त्रार्थ में हार गए, और उनको रामकृष्ण परमहंस को परमहंस माना गया, और शास्त्रार्थ उनके साथ कोई नहीं कर भैरवी ब्राह्मणी के साथ और उसके बाद कोई नहीं कर पाया, और गौरी पंडित की वो शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गई, जो हा रे रे करके अपने सामने जो शास्त्रार्थ करने वाले हैं उनको हरा देते थे। वो हा रे रे वाली जो शक्ति थी कि दूसरों पर प्रभाव डालते थे, खत्म हो गई। तो ये दो चमत्कारिक घटनाएं हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में। इतने शांत और सरल रहने वाले रामकृष्ण परमहंस, लेकिन इतनी उच्च कोटि की शक्तियां उनको प्राप्त थी, वो कभी भी व्यक्त नहीं करते थे, एकदम सहज सरल विनम्र रहते थे। नमस्कार।